प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हम कुछ समय प्रभु की संगति में, उसके वचन के साथ सहभागिता में समय व्यतीत कर सकें। और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रभु के वचन के अध्ययन में। हम लोग आज प्रभु के वचन में से गलातियों की पत्री 6 अध्याय 6 वचन से लेकर के 10 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम में करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो हमें पहली चीज सिखा रहा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है, इसका मतलब जो सीखने वाला है वो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सिखा रहा है, जो भी सीखने के द्वारा उसको अच्छी चीजें मिलती हैं, दूसरे शब्दों में कहें भौतिक चीजें, उसमें परमेश्वर का सेवक पौलुस कह रहा है सिखाने वाले में को भागी करे। अंग्रेजी में अगर हम कहें he must share। और ये मेरे प्रियो यीशु मसीह की शिक्षा है और पौलुस की भी शिक्षा है। इस उससे मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा वो यही है, अच्छी वस्तुओं के साथ दूसरे को अर्थात सिखाने वाले को सहभागी करें। तो हमारे पास जो भी आर्थिक और भौतिक आशीषें मिलती हैं सीखने के द्वारा, उसको हमें शेयर करना है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम लोग मैटेरियलिस्टिक चीजों में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम दूसरों के साथ नहीं शेयर करना चाहते हैं। वी बिकम सो वर्ल्डली एंड कार्नल। हम इतने संसारिक हो जाते हैं, शारीरिक हो जाते हैं कि हम दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 19 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो यीशु मसीह सिखा रहे हैं पृथ्वी में धन इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि 21 वचन उसका जो आउटकम है, अर्थात जो परिणाम है हम लोगों को मिलता है जब हम इस पृथ्वी में धन इकट्ठा करते हैं, पृथ्वी में चीजों को जो है एक्युमुलेट करते हैं। लिखा है वो धन जो हम पृथ्वी में अगर इकट्ठा करेंगे उसको कीड़ा और काई बिगाड़ देता है और उसको चोर सेंध लगा करके चुरा लेता है। तो ये यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं, ये जो धन है वो सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सदैव तक बना रहने वाला नहीं है। अगर कोई भी चीज हम लोग इकट्ठा करके रख देते हैं, वो धीरे 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 उसका क्षय होना, उसका नष्ट होना निश्चित है।
दूसरा कारण यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो पहली चीज यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ये जो धन है वो शाश्वत नहीं है, इसलिए इस पर मन लगाने की जरूरत नहीं है। आप इकट्ठा करके रख भी देंगे तो भी धीरे धीरे वो खराब होता जाएगा, वो सड़ता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। यीशु मसीह के समय में गेहूं, धान और ये जो फसल की चीजें ही उनका जो है धन होता था। सोने चांदी की चीजें ही, सिक्के ही उनका धन होता था। रुपए नहीं चलता था जो कागज का आज हमारे साथ चलता है। तो ये सब धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हमारा मन भी वहीं पर लगा रहेगा। इसलिए यीशु मसीह सिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस संसार पर मन मत लगाओ, इस संसार के धन पर मत मन न लगाओ, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। 7वें वचन में भी पौलुस कह रहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हम इस संसार में, पौलुस कह रहा है, हम इस संसार में देख सकते हैं, एक किसान है, वो अगर गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले में वो और कीमती चीजें आशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि गेहूं से ज्यादा कीमती है चना, दालें, अरहर और मूंग। तो गेहूं बो करके वो कीमती फसल अर्थात दलहन और तिलहन नहीं आशा कर सकता है। तो जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटता है। तो पौलुस सिखा रहे हैं, अगर हम शरीर को बोते हैं, अगर हम धन इकट्ठा करेंगे और धन पर मन लगा करके रहेंगे, तो हमारा जो अंत है वो विनाश होगा, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। लेकिन पौलुस सिखा रहे हैं, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो परमेश्वर हम लोगों को सदैव इस बात को पर बल दे रहे हैं सिखाने के लिए, यीशु मसीह हमें बल दे रहे हैं सिखाने के लिए कि हम इस संसार पर मन ना लगाएं। यीशु मसीह कह रहे हैं 20 वचन में, मत्ती 6 अध्याय के 20 वचन में, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध भी नहीं लगाते हैं और ना ही चुराते हैं। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब, हम जिस बात में आशीषित हैं उस बात को हमें शेयर करना है, उसको बांटना है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं, पौलुस भी यहां कह रहा है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए पौलुस कह रहा है, भले काम करने में साहस ना छोड़ो। हो सकता है कई बार हम अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन हमें वैसा फसल नहीं मिलता है, वैसा परिणाम नहीं मिलता है। आजकल हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका जो परिणाम मिलेगा वो आपको ही गलत साबित कर दिया जाता है। अगर आप भला काम करेंगे तो लोग आपको सस्पेक्ट अर्थात शंका की नजर से देखेंगे कि आखिर ये भला काम क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्या लाभ है। तो ये इस उस उद्देश्य से देखा जाता था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हमें भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। मेरे प्रियो, ये
यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम भले काम करने में हियाव न छोड़े। और यही प्रैक्टिस, यही जो यीशु मसीह के चेलों और आदि प्राचीन कलीसिया की थी। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 से 47 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है वो सब कुछ उनका साझे का था और जिसकी जो जरूरत होती थी उसको वो लोग बांट दिया करते थे। लूका रचित सुसमाचार में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 7 वचन में यहां पर लिखा है, मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। और इसी बात को पौलुस फिर से 9 अध्याय, पहली कुरिन्थी 9 अध्याय के 11 और 14 वचन को कंफर्म करता है कि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए जो सिखाता है ये उसका हक है कि जिस व्यक्ति को सिखाता है वो भले कामों में, भली चीजों में उसको सहभागी करे। इसलिए हमें एक चीज को देखना है मेरे प्रियो, वी मस्ट शेयर। हम लोगों को एक दूसरे के साथ चीजों को बांटना है, अपने चीजों में दूसरों को भागी करना है। पौलुस कह रहा है भला काम करने में साहस ना छोड़े। 10वां वचन पौलुस कह रहा है जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक पौलुस कह रहा है हमें भलाई करने में हिम्मत नहीं हारना है, हियाव नहीं छोड़ना है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग भले काम करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और परिश्रम करते रहते हैं। कई बार भले काम करने में आपको गलत भी समझा जाएगा, बुरा भी समझा जाएगा। कई लोग आपको सस्पेक्ट की तरह देखेंगे, शंका की नजर से देखेंगे, लेकिन उससे हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उससे हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए या डर और घबरा नहीं जाना चाहिए। पौलुस रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय में पौलुस कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मेरे प्रियो, ये संसार का नियम है कि संसार शंका की दृष्टि से देखता है, लेकिन हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, हमारा चूंकि उद्धार हुआ है तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम हियाव ना छोड़े, हम हिम्मत ना हारे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम सही समय पर कटनी को काटेंगे, फसल को काटेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर, जैसा कि प्रभु तेरा सेवक बताता है भले काम करने में हम लोग हियाव और हिम्मत ना छोड़े, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है प्रभु कई बार कि हम अपनी भौतिक चीजों को दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन प्रभु से तेरा सेवक कहता है हम अच्छे चीजों में दूसरे को शामिल करें, दूसरे को सहभागी करें। इसलिए प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम अपनी भली चीजों में दूसरे को सहभागी करें। जबकि प्रभु उन दिनों में जब प्रभु तेरा वचन लिखा गया, उस समय यहूदी मत मानने वाले लोग वो स्वार्थी थे, वो जो कुछ चाहते थे वो सिर्फ अपना स्वार्थ, सेल्फ से भरे हुए थे। लेकिन प्रभु तेरा वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी भली चीजों में दूसरों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन सब विश्वासी भाई बहनों के लिए जो लोग बीमार हैं, प्रभु तू स्पर्श कर, तू छू करके चंगा कर और तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।